प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिल्डिंग प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम जो है 5 यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके और ये जो है छठा यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। तो 6 नंबर यूनिट में हमें पढ़ना है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन, यानी HVAC। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेंटिलेशंस के बारे में कि वेंटिलेशन क्या होता है। तो वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है सप्लाइंग फ्रेश ऑर्डर air to building and removing stale, polluted or contaminated indoor air. It helps maintain healthy indoor air quality, controls temperature and humidity. It provides comfort to occupants. और जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं, जो भी रहने वाले हैं, उन लोगों को कंफर्टनेस महसूस हो, इसलिए वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वेंटिलेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि आउटडोर का फ्रेश एयर बिल्डिंग के अंदर आए और बिल्डिंग के अंदर का जो एयर है वो बाहर जाए, ताकि फ्रेश एयर आएगा तो लोग थोड़ा अच्छा फील करेंगे। इसलिए तो वेंटिलेशन का काफी ज्यादा उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य अगर हम देखें या ऑब्जेक्टिव देखें वेंटिलेशन का, तो सप्लाई फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ओडर, स्मोक और पॉल्यूटेंट्स, कंट्रोल इंडोर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, prevent condensation and mold growth, improve comfort and productivity, maintain healthy indoor environment, है ना, हेल्दी इंडोर इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, इसमें सबसे पहला आता है नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन यूजेज विंड प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस टू सर्कुलेट एयर विदाउट मैकेनिकल इक्विपमेंट। बिना कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट के टेम्परेचर और विंड प्रेशर के कारण से वेंटिलेशन होता है, तो उसको बोला जाता है नेचुरल वेंटिलेशन। और इसमें आपका विंडो, डोर, वेंटिलेटर्स, स्काई लाइट्स या रूफ वेंट्स आपका होता है। मेथड्स अगर हम बात करें तो नो इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट, लो मेंटेनेंस, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस, लिमिटेड कंट्रोल ओवर एयर फ्लो, ये आपका होता है। दूसरा है आर्टिफिशियल यानी मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन यूजेज फैंस, ब्लोअर्स, डक्ट्स, एग्जॉस्ट सिस्टम टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एयर मूवमेंट, है ना। कंट्रोल्ड एयर मूवमेंट को लिए हम लोग ये मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका कई तरीके के आर्टिफिशियल यानी मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, जैसे एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, सप्लाई वेंटिलेशन, बैलेंस्ड वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं मैकेनिकल वेंटिलेशंस के। किसके? मैकेनिकल वेंटिलेशन के। एडवांटेज अगर हम बात करें तो कंट्रोल्ड एयर फ्लो, इफेक्टिव इन लार्ज बिल्डिंग, बेटर इंडोर एयर क्वालिटी। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो हायर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस। मतलब एक डिसएडवांटेज यह है कि जो इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो महंगा पड़ता है और रेगुलर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ता है। अगर रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है ये हमारा कहीं ना कहीं दिक्कत काउज करेगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन,
functional requirements of ventilation. A good ventilation system should supply sufficient fresh air, remove stale air continuously, maintain comfortable temperature, control humidity, remove dust, smoke or odor, operate quietly, consume less energy, be easy to maintain, prevent a spread of inspections and ensure occupants, है ना, occupants को इंश्योर करना। तो ये हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है आपका वेंटिलेशन के लिए। मतलब एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम तभी हो सकता है जब ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है, या इसमें से कोई भी पॉइंट्स अगर हो पा रहा है, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट्स भी अगर अच्छे से कर पा रहा है, देन वो अच्छे से हमारा कंट्रोल हो पाएगा ह्यूमिडिटी वगैरह। उसके बाद बात करते हैं हीट बैलेंस सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन। हीट बैलेंस सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, हीट बैलेंस सिस्टम ये मेंटेन करता है इंडोर टेम्परेचर को बाय बैलेंसिंग हीट इंटरिंग एंड लिविंग द बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग में हीट इंटर करेगा और बिल्डिंग से हीट वापस जाएगा, तो अंदर आना वापस जाना, ये जो प्रोसेस है इंडोर टेम्परेचर्स का, तो वो कहलाता है हीट बैलेंस सिस्टम। वो क्या कहलाता है? हीट बैलेंस सिस्टम। हीट गेन सोर्सेज, हीट गेन सोर्सेज, सोलर रेडिएशन थ्रू विंडोज, ऑक्यूपेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, लाइटिंग, कुकिंग इक्विपमेंट्स, आउटडोर हॉट एयर्स, ये हमारा सोर्सेज है हीट गेन का। हीट लॉस का सोर्सेज अगर हम बात करें तो हीट लॉस का सोर्सेज है वेंटिलेशन, वॉल, रूफ, फ्लोर, विंडो, डोर। ये सारे जो सोर्सेज हैं वो हीट को लॉस करता है। और हीट मिलता कहाँ से है? तो हीट मिलता है सोलर रेडिएशन थ्रू विंडोज, ऑक्यूपेंट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, लाइटिंग, कुकिंग इक्विपमेंट, आउटडोर हॉट एयर, ये सारी चीजों से हमें जो है हीट जो है मिलता है, मतलब हीट गेन होता है ना। हीट बैलेंस इक्वेशन अगर हम देखें तो जितना हीट गेन हो रहा है उतना ही हीट लॉस होना चाहिए। अगर हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस है तो वो हीट बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हीट बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। इफ हीट गेन ग्रेटर देन हीट लॉस देन रूम बिकम हॉट, माने हीट गेन ज्यादा है हीट लॉस से तो जो रूम है वो हॉट होगा, और हीट गेन अगर कम है हीट लॉस से तो रूम ठंडा होगा। और अगर हीट गेन और हीट लॉस दोनों इक्वल है तो वो कंफर्टेबल इंडोर टेम्परेचर हमारा होगा। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो एनर्जी कंजर्वेशन, थर्मल कंफर्ट, प्रॉपर HVAC डिजाइन, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इम्प्रूव्ड बिल्डिंग इफिशियंसी, ये सारे जो है इसके इंपॉर्टेंस है। ये सारे इसके इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस आपके हैं आपका हीट बैलेंसिंग का। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम। तो प्रोवाइड एडिक्वेट फ्रेश एयर सप्लाई, इंस्टॉल एग्जॉस्ट फैन इन टॉयलेट्स एंड किचन्स, ensure proper air circulation, ensure proper air circulation, prevent air leakage, use insulated ducts, provide air filters, maintain proper air velocity, avoid excessive noise, इंश्योर इजी मेंटेनेंस एक्सेस, जो इजी मेंटेनेंस एक्सेस है उसको इंश्योर करता है। इंस्टॉल
emergency shut off controls, follow fire safety standards, clean ducts periodically, maintain recommended indoor temperature जो कि 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, मेंटेन इंडोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 60%, यूज एनर्जी इफिशिएंट फैंस एंड मोटर्स, जो एनर्जी इफिशिएंट फैंस या मोटर्स है उसका हम यूज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमारा जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है जब भी हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तब इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। बात करें सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एक ऐसा सिस्टम होता है इन विच कोल्डेड एयर is produced at central location and distributed throughout building using ducts। माने डक्ट्स का यूज करते हुए, है ना, डक्ट्स का यूज करते हुए, डक्ट्स का यूज करते हुए हम जो है जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में हम ठंडा एयर को बनाए वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डक्ट्स के थ्रू अलग अलग बिल्डिंग के में, तो वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग आ गया। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग में जो मेन कंपोनेंट्स है वो है चिलर, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एयर हैंडलिंग यूनिट यानी AHU, कूलिंग टावर, डक्ट्स, डिफ्यूजर, थर्मोस्टैट्स, फिल्टर्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो वार्म एयर फ्रॉम रूम्स इंटर द AHU, एयर पासेज थ्रू फिल्टर्स, कूलिंग कॉइल cools the air, fan pushes colded air into ducts, cool air reaches rooms through diffusers, warm return air comes back to HU, एंड उसके बाद जो साइकिल है ये रिपीट होते जाएगा। मतलब ये 1 by 1 ये आपका रिपीट होते जाएगा, मतलब वापस जाएगा, फिर ठंडा हवा आएगा, फिर धीरे धीरे फिल्टर होगा, कूल होगा, फैन पुश करेगा, कूल रीच होगा रूम तक डिफ्यूजर्स के माध्यम से, फिर गर्म हवा AHU तक जाएगा, फिर AHU से गर्म हवा को लेकर ठंडा हवा करेगा। मतलब ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस होते जाएगा, ये कंटिन्यूअस जो है आपका होते जाएगा, मतलब ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है। एडवांटेज अगर हम देखें तो इसका एडवांटेज है यूनिफॉर्म कूलिंग, बेटर इंडोर एयर क्वालिटी, लो नॉइज, सुटेबल फॉर लार्ज बिल्डिंग एंड एनर्जी एफिशिएंट फॉर लार्ज स्पेस। लार्ज स्पेस पे ये आपका क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंट आपका होता है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो हाई इनिशियल कॉस्ट, माने इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई होता है। कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन, माने इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस होता है सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग का या सेंट्रलाइज्ड एसी का, इंस्टॉलेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और रिपेयर कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा लगता है। तो ये इसका एडवांटेज है, सॉरी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि इसमें आवाज कम करता है, सुटेबल होता है लार्ज बिल्डिंग के लिए, एनर्जी इफिशिएंट होता है, यूनिफॉर्म कूलिंग देता है और बेटर इंडोर एयर क्वालिटी जो है आपका होता है। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया समझाया वो क्लियरली आपको समझ में आया हो, और कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताइए। चैनल पे यानी यूट्यूब चैनल पे जो लोग भी पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन्हें नोट्स और पेड क्लास चाहिए वो ऐप पे जुड़े रहिएगा ताकि आपको नोट्स और पेड क्लासेस आपको मिल सके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह, PDF वगैरह सारी चीजें आपको अवेलेबल हो सके। ओके, थैंक यू।